जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर पे। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का जो हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक बहुत अच्छा है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे भारत के प्रमुख लोक नृत्य, और उसके बाद देखेंगे हम लोग नदी के किनारे बसे प्रमुख नगर। देखिए फ्रेंड्स, ये आपका भारत का और विदेश का, ये दोनों का इसमें दिया हुआ है, इसलिए मैं इस वीडियो को लेके आऊँ ताकि आपका एक ही वीडियो में कवर हो जाए। और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि प्रमुख स्थल में उससे संबंधित व्यक्ति, मतलब किस व्यक्ति का कहाँ पे जन्म स्थान है, उससे रिलेटेड हम लोग यहाँ पे टॉपिक को देखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, पहले देख लेते हैं कि नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर। तो देखिएगा ध्यान से, एग्जाम में आता है कि कौन सा नदी किस शहर के किनारे स्थित है, तो उसको देखते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें आगरा और दिल्ली, दोनों फ्रेंड्स याद रखिएगा, आगरा और दिल्ली। तो देखिए आगरा या दिल्ली जो है ये यमुना नदी के तट पर स्थित है। याद रखिएगा आगरा किस नदी के तट पर, ऐसे एग्जाम में आता है कि आगरा जो है या दिल्ली किस नदी के तट पर स्थित है, तो यमुना नदी के तट पर स्थित है। देखिए गोवा की राजधानी आपको पणजी पता है, तो ये मांडवी, ये मांडवी नहीं, ये मांडवी नदी किनारे गोवा जो है वह, या पणजी है जो मांडवी नदी किनारे स्थित है। अब देखिए फ्रेंड्स, आपका एक कानपुर है और हरिद्वार है। देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों आपके पता है कि यूपी में है, और ये दोनों कहाँ पे है, तो गंगा में है। लेकिन याद रखिएगा ये अयोध्या जो है वो गंगा में नहीं है। बस आप याद रखिएगा कानपुर, देखिए कानपुर और हरिद्वार, क्योंकि यूपी पता है कि आपको बहुत बड़ा है, तो याद रखिए कानपुर और हरिद्वार कहाँ पे, गंगा पे, मतलब कि गंगा नदी पे बसा हुआ है। और लखनऊ, देखिए लखनऊ जो है वो गोमती नदी पे, बहुत इसमें कन्फ्यूजन होता है, इसको ध्यान से देखिएगा कि कानपुर या हरिद्वार किस नदी पे स्थित है, तो गंगा नदी पे स्थित है, और लखनऊ जो है वो गोमती नदी के किनारे स्थित है। याद रखिएगा लखनऊ किस नदी किनारे स्थित है, तो गोमती। ठीक है। अब देखिए सूरत, ये सूरत आपको पता है कि गुजरात में ये ताप्ती नदी पे स्थित है। याद रखिएगा सूरत किस नदी पे स्थित है, तो सूरत जो है वो ताप्ती नदी किनारे स्थित है। अब देखिए यहाँ पे अयोध्या, अयोध्या आपको पता है कि अयोध्या आपको यूपी में है, ये सरयू नदी किनारे स्थित है। याद रखिए अयोध्या कहाँ है, तो सरयू नदी किनारे के स्थित है। तो इसमें कन्फ्यूजन मत होइएगा, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि कानपुर हरिद्वार, हरिद्वार बोले तो गंगा, लखनऊ बोले तो गोमती नदी, सूरत ताप्ती नदी, अयोध्या बोले तो सरयू नदी। याद रखिए अयोध्या, अयोध्या बोले तो सरयू नदी। अब देखिए श्रीरंगपट्टनम, ये किस नदी पे है, तो याद रखिए बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, तो ये कावेरी नदी किनारे स्थित है, श्रीरंगपट्टनम। याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका मदुरई, तो ये मदुरई जो है वैगई नदी पे, याद रखिएगा मदुरई जो है, मदुरई वैगई, मदुरई वेगई, तो वेगई नदी किनारे स्थित है। याद रखिए हैदराबाद, हैदराबाद जो है वो मूसी नदी किनारे स्थित है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हैदराबाद किस नदी किनारे स्थित है, तो हैदराबाद जो है वह मूसी नदी किनारे स्थित है। नेक्स्ट है आपका उज्जैन, देखिए उज्जैन जो ये छिपड़ा, तो उज्जैन जो है वो क्षिप्रा नदी किनारे स्थित है। उज्जैन किस नदी किनारे है, तो क्षिप्रा नदी किनारे। और आपको पता है कि कोलकाता तो है, तो हुगली नदी किनारे। कोलकाता किस नदी पे स्थित है शहर, तो ऐसे एग्जाम में आता है कि कोलकाता जो है वो किस नदी पे स्थित है, तो याद रखिएगा हुगली नदी पे। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कि अहमदाबाद, अहमदाबाद ये भी गुजरात में, ये साबरमती नदी पे स्थित है। अहमदाबाद किस नदी पे, तो साबरमती नदी पे स्थित है। अहमदाबाद किस नदी पे, तो साबरमती नदी पे स्थित है। नेक्स्ट है आपका कि लुधियाना, तो लुधियाना जो है वो सतलुज नदी पर स्थित है। लुधियाना किस नदी पे है, तो लुधियाना जो है वो किस नदी पे, तो सतलुज नदी पे स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि श्रीनगर, श्रीनगर फ्रेंड्स याद रखिएगा झेलम नदी पे स्थित है। श्रीनगर कहाँ पे स्थित है, तो श्रीनगर जो है वह झेलम नदी के तट पर स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिए लुधियाना किस नदी के तट पर है, तो सतलुज नदी के तट पर, और श्रीनगर जो है झेलम नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट याद रखिएगा नासिक, तो नासिक जो फ्रेंड्स ये गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। नासिक कहाँ पे है, तो याद रखिए नासिक जो है वह गोदावरी नदी पे स्थित है, और लखनऊ है गोमती नदी पे, ये कन्फ्यूजन मत होइएगा। ठीक है। अगर पूछे कि नासिक किस नदी पे स्थित है, तो गोदावरी नदी पे, लेकिन लखनऊ जो है फ्रेंड्स वो गोमती नदी किनारे स्थित है। याद रखिए गोमती नदी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका कि जबलपुर, तो ये जबलपुर जो है नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। जबलपुर कहाँ पे स्थित है, तो नर्मदा नदी के तट पर जबलपुर स्थित है। नेक्स्ट देखिए जमशेदपुर, ये आपको पता है कि रांची में है, यह स्वर्ण रेखा नदी के तट पर स्थित है। यह स्वर्ण रेखा जो नदी बहती है वो कहाँ पे, रांची झारखंड में बहती है। तो याद रखिए कि जमशेदपुर जो शहर है वह स्वर्ण रेखा नदी पे स्थित है। अब देखिए बेलूर, वेलूर देखिएगा कर्नाटक, वेलूर ये यांगची नदी पे स्थित है। याद रखिए वेलूर जो है वो किस नदी पे स्थित है, तो यांगची नदी पे स्थित है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये तो हमारा भारत का था। अब कुछ विदेश से देख लेते हैं, मतलब आपके ऐसे भी एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन। देखिए सब एक बार देख लीजिए, लंदन जो है टेम्स नदी के तट पर स्थित है। लंदन जो है वह किस नदी के तट पर स्थित है, तो टेम्स नदी। याद रखिए वियना, वियना याद रखिए डेन्यूब नदी, वियना किस नदी के तट पर स्थित है, तो डेन्यूब। वियना जो है देश वो किस नदी पे, तो डेन्यूब नदी पे प्रधान मतलब कि स्थित है। नेक्स्ट आया बेलग्रेड, तो बेलग्रेड भी याद रखिए डेन्यूब। याद रखिए दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला वियना दूसरा बेलग्रेड, ये दोनों डेन्यूब नदी के तट पे स्थित है। दोनों जो वियना शहर हो गया या बेलग्रेड शहर हो गया, ये दोनों है डेन्यूब नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट देखिए याद रखिए बगदाद, बगदाद जो है वो टाइग्रिस,
बगदाद जो है वो टाइग्रिस नदी के तट पर स्थित है। व्यूनस आयस ये ला प्लाटा यानी कि व्यूनस आयस जो शहर है वो ला प्लाटा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि न्यूयॉर्क जो है वो हडसन न्यूयॉर्क जो है वो हडसन नदी के तट पर स्थित है। याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका कि रोम जो है टाइबर नदी के तट पर स्थित है। रोम जो शहर है किस नदी के तट पर स्थित है, तो टाइबर शहर पर स्थित है। पेरिस जो है वो सीन नदी के तट पर स्थित है। पेरिस, तो याद रखिए फ्रेंड्स कि पेरिस जो है वो सीन नदी के तट पर स्थित है। पेरिस सीन नदी के तट पर। याद रखिए बैंकॉक, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है, तो बैंकॉक जो है मीनाम, याद रखिएगा कि बैंकॉक है तो मीनाम नदी पे स्थित है। बैंकॉक जो शहर है वह मीनाम नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट आपका देखिए बर्लिन, ये बर्लिन जो है बर्लिन जो है वह स्प्री नदी के तट पर स्थित है। पर्थ याद रखिएगा, पर्थ एक बार स्वान, पर्थ किस नदी किनारे स्थित है, स्वान नदी किनारे स्थित है। नेक्स्ट याद रखिएगा कोलंबो, तो कोलंबो जो है कोलंबो जो है किस नदी के तट पर स्थित है, तो ये केलानी नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट याद रखिए टोक्यो तो ये अराकावा, याद रखिए टोक्यो किस नदी पे है, तो अराकावा नदी के तट पर स्थित है, अराकावा। नेक्स्ट याद रखिए वाशिंगटन डीसी ये पोटोमैक वाशिंगटन जो शहर है वो पोटोमैक नदी के पर स्थित है। रंगून याद रखिएगा, रंगून आपका रंगून जो है आपका इरावदी नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है आपका क्या कि लिस्बन जो है टेगस नदी के तट पर स्थित है। लिस्बन जो है टेगस नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से फ्रेंड्स आपके बिहार दरोगा से क्वेश्चन आते हैं, मैं इसीलिए आपको ये वीडियो करवा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आप याद रखिएगा कि खार्तूम या नील नदी के तट पर स्थित है। खार्तूम नील नदी के तट पर स्थित है। डबलिन जो है लीफे नदी की, याद रखिए डबलिन क्या है, तो लीफे नदी के तट पर स्थित है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से तो 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। याद रखिएगा ये भारत के प्रमुख लोक नृत्य है, तो याद रखिएगा कौन सा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ठीक है। तो देखिएगा, तो देखिए सबसे पहले बिहू, बिछुआ और सतरिया ये जो आपका जो लोक नृत्य है ना, ये असम राज्य में ये लोक नृत्य। देखिए फ्रेंड्स आपको बिहू एग्जाम में नहीं आता है, अब या तो देगा बिछुआ नहीं तो सतरिया, तो याद रखिएगा सतरिया भी नहीं, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। बिछुआ और सतरिया जो है ये असम राज्य में ये लोक नृत्य का प्रदर्शन होता है। याद रखिए लोक नृत्य कहाँ का है, तो असम राज्य का है। याद रखिए कौन सा, तो बिहू, बिछुआ और सतरिया। अब देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट है क्या कि बाउल और जात्रा, तो जात्रा आपको पता है, लेकिन बाउल याद रखिएगा ये भी कि बाउल जो है वो पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। कौन सा, तो याद रखिए पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य कौन सा है, तो बाउल और जात्रा बहुत इंपॉर्टेंट है। पश्चिम बंगाल, बाउल और जात्रा पश्चिम बंगाल। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे झारखंड का लोक नृत्य क्या है, देखिए सरहुल फेस्टिवल हम लोग झारखंड में मनाते हैं, कर्मा भी हम लोग झारखंड में, और जाट जाटिन ये भी झारखंड में। बिहार का भी जाट जाटिन है, लेकिन झारखंड याद रखिएगा कि सरहुल, कर्मा और जट जाटिन ये झारखंड राज्य का लोक नृत्य है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। सरहुल, कर्मा, जट जाटिन किस राज्य का लोक नृत्य है, तो झारखंड का लोक नृत्य है। नेक्स्ट है आपका कि छाऊ, दलचाई, माया, सबड़ी ये ओडिशा का लोक नृत्य ओडिसी भी है। याद रखिएगा ओडिसी भी है, तो ओडिसी आपको तो नहीं देता एग्जाम में, अब ये देता है कि छाऊ किस राज्य का लोक नृत्य है, तो याद रखिए उड़ीसा। दलचाई किस है, तो उड़ीसा। माया सबड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है, तो उड़ीसा का ये सब लोक नृत्य है। नेक्स्ट है आपका कि रासलीला, नौटंकी और कजरी, याद रखिएगा ये नौटंकी देता है उत्तर प्रदेश, आपको पता होना चाहिए। रासलीला भी उत्तर प्रदेश, और कजरी याद रखिएगा कजरी कहाँ का है, तो उत्तर प्रदेश का है। तो याद रखिए फ्रेंड्स कि रासलीला, नौटंकी और कजरी तीनों कहाँ का है, तो उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है, ठीक है फ्रेंड्स। और आपको पता होना चाहिए कि एक कथक है और एक कथकली होता है, मैं इसके बारे में आपको कन्फ्यूज़न दूर कर देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं कथक की, तो ये जो कथक जो लोक नृत्य है वो याद रखिएगा कहाँ का है, तो उत्तर प्रदेश का है, और कथकली जो है ये आपका केरल का है, तो इसमें कन्फ्यूजन मत होइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिए कथक भी याद रखिए, रासलीला, नौटंकी, कजरी और कथक ये उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा कि छपेली और चांचड़ी ये उत्तराखंड का है। याद रखिएगा कि छपेली और चांचड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है, तो उत्तराखंड का लोक नृत्य है। देखिए भागड़ा और गिद्धा तो ये पता है कि आपको पंजाब और हरियाणा का, पंजाब या हरियाणा उधर ही है, तो गिद्धा हो जाए या भांगड़ा हो जाए, पंजाबी डांस बोलते हैं ना हम लोग, ठीक है। याद रखिएगा घूमर, आपको पता है कि घूमड़ो राजस्थान का है, कठपुतली भी राजस्थान का है, और पनिहारी भी कहाँ का है, तो राजस्थान का है। याद रखिएगा घूमर, कठपुतली और पनिहारी किस राज्य का लोक नृत्य है, तो याद रखिएगा राजस्थान, ठीक है। घूमर, कठपुतली और पनिहारी। नेक्स्ट है आपका कि गरबा, डांडिया और रास। देखिए आपको गरबा पता है कि ग से गरबा और ग से गुजरात, डांडिया भी पता है कि गुजराती लोग डांडिया खेलते हैं, लेकिन रास थोड़ा सा याद रखिएगा कि रास जो है वो गुजरात में, ये गुजरात का लोक नृत्य है रास, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा लावनी,
तमाशा, दही हंडी। तो देखिए ये सब महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। देखिए लावनी आपको पता होना चाहिए, तमाशा भी है, दही हांडी ये महाराष्ट्र में जो दही हांडी जो ऊपर फोड़ा जाता है उसके बारे में है। तो याद रखिएगा कि लावनी, तमाशा और दही हांडी किस राज्य का लोक नृत्य है, तो महाराष्ट्र। किस राज्य का है, 2-3 बार देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपका बायोलॉजी सेगमेंट कंप्लीट हो चुका है, फिजिक्स आपका कंप्लीट हो चुका है। जल्द ही आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर पे आपको फिजिक्स का मास्टर वीडियो आपको देखने को मिल सकता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए फ्रेंड्स मैं एक आपका अंतरिक्ष विज्ञान से क्वेश्चन लेके आऊँगा, जैसे आदित्य L1 हो गया, चंद्रयान 1, 2, 3 हो गया, ठीक है ना, PSLV, मतलब जिससे रिलेटेड जो टॉपिक, अगर इससे जो भी अच्छा अच्छा टॉपिक है अंतरिक्ष यान से जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना है, मैं उस पॉइंट को लेके आपके जल्द ही पीसीएस मेकर यूट्यूब चैनल पे आ रहा हूँ। तो प्लीज़ जुड़े रहिए, बने रहिए पीसीएस मेकर को चैनल को और सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स। मैं आप लोग के लिए डेली वीडियो प्रोवाइड करूँगा और बहुत ही अच्छा अच्छा वीडियो प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे आ गया मोहिनी अट्टम। तो याद रखिए मोहिनी अट्टम, थुलाल और पदायुनी ये केरल राज्य का लोक नृत्य है। तो याद रखिए कथकली भी याद रखिएगा कि कथकली कहाँ का है, तो कथकली, कथक याद रखिएगा उत्तर प्रदेश। मैं बार बार बोला था कथक 3 अक्षर का है ना कथक, और केरल भी 3 अक्षर का है। तो याद रखिएगा कि ये इसमें बड़ा बड़ा थोड़ा सा डांस होता है। तो कथक याद रखिएगा उत्तर प्रदेश और केरल मतलब कथकली केरल, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो मोहिनी अट्टम, थुलाल और पदायुनी ये केरल राज्य का लोक नृत्य है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है आपका कि ये देखिए यक्षगान, ये आपका जो है यक्षगान हो गया और करगा हो गया, ये कर्नाटक राज्य, क से करगा और क से कर्नाटक ऐसे भी याद कर सकते हैं। और एक आपका यक्षगान, ये कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य है। नेक्स्ट देखिए आपका कि डंडा या रहस, नाचा या सुआ, ये छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। याद रखिएगा डंडा या रहस या नाचा और सुआ ये छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। डंडा या रहस हो जाए, नाचा, सुआ ये सब छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। देखिए मुखौटा युद्ध नृत्य, ये अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। कौन, मुखौटा और युद्ध नृत्य। मुखौटा एग्जाम में आ चुका है कि मुखौटा किस राज्य का लोक नृत्य है, तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। अब देखिए छऊ हो गया, मगही हो गया, ये बिहार का लोक नृत्य है, ठीक है। अभी हाल ही में मगही पान को, बिहार के मगही पान को जीआई टैग मिला है, ठीक है। और मिर्चा चावल को भी जीआई टैग मिला। तो याद रखिएगा, ऐसे आया क्वेश्चन तो मैं बता दिया हूँ कि मगही पान, तो मगही पान को जीआई टैग हाल ही में दिया गया। तो याद रखिएगा कि छऊ हो गया और मगही, यहाँ मगही में मगही पान बहुत फेमस है, तो ये बिहार राज्य से है। देखिए कड़गम और कबलतम, याद रखिएगा कि कड़गम और कबलतम जो है तमिलनाडु का लोक नृत्य है। कड़गम और कबलतम ये तमिलनाडु का लोक नृत्य है। अब देखिए प्रमुख स्थल एवं उससे संबंधित व्यक्ति। तो देखिए इससे स्थल और व्यक्ति देखते तो बहुत यहाँ से भी फ्रेंड्स आपके एग्जाम में आते हैं। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर का, इनका जन्म स्थान शांति निकेतन, ठीक है। ये पता है ना कि वेस्ट बंगाल में शांति निकेतन है, तो ये भी याद रखिएगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कहाँ हुआ है, तो शांति निकेतन। देखिए गुरु नानक जी का जन्म तलवंडी, याद पता है पाकिस्तान में, तलवंडी पाकिस्तान में इनका गुरु नानक जी का जन्म हुआ था। देखिए अगर हम बात करते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सदाकत आश्रम, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये स्थल जो है सदाकत आश्रम से संबंधित है। महर्षि अरविंद घोष ये ओडिवेली, तो महर्षि अरविंद घोष जो ओडिवेले से संबंधित है, ठीक है। रामकृष्ण परमहंस वेलूर रामकृष्ण परमहंस ये क्या, वेलूर। नेक्स्ट है आपका कि सरदार वल्लभ भाई पटेल तो बारदौली, ठीक है। तो ये स्थान इनसे संबंधित है कि इन किसके संबंधित है, तो ये बारदौली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किए थे। तो याद रखिएगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का संबंध बारदौली से है। नेक्स्ट है आपका कि मोहम्मद साहब, तो मक्का मदीना आपको सुने होंगे कि मोहम्मद साहब का संबंध किससे है, तो मक्का मदीना से है। ईसा मसीह, तो ये जेरूसलम, ईसा मसीह का संबंध जेरूसलम से है। नेक्स्ट है आपका कि नेपोलियन बोनापार्ट का संबंध है सेंट हेलेना से। गौतम बुद्ध आपको पता है कपिल वस्तु, तो नेपाल के कपिल वस्तु में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। तो याद रखिएगा कपिल वस्तु, गौतम बुद्ध का संबंध। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो ये जीरादेई, इनका जन्म हुआ था जीरादेई में, ध्यान रखिएगा। उनका संबंध उससे था, यानी कि उनका संबंध जो था वो सदाकत आश्रम से था, लेकिन इनका जन्म हुआ था जीरादेई में हुआ था। नेक्स्ट है आपका कि जवाहरलाल नेहरू आनंद भवन, इनका संबंध किससे है, तो आनंद भवन से संबंधित है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे एक जो वीडियो था वो कंप्लीट हुआ। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपका डे 22 है और ये भारत के प्रमुख लोक नृत्य और इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक मैं सभी आपको इसमें यहाँ पे कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। प्लीज़ फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। और फ्रेंड्स आप टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि टेलीग्राम आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ आप टेलीग्राम से नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, उससे आप ज्वाइन हो जाइए ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको अपडेट होते रहे, हर एक एग्जाम ओरिएंटेड चाहे कोई भी न्यूज़ से आपको हमेशा उससे जुड़े रहें। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।